यानी आज खूब तमाशा लगा दिया तुमने है? अरे तमाशा क्या, नाकाबिले फरामोश मंजर था सच में। जमाल मियाँ लड्डू हाथ में पकड़े ऐसे खड़े थे कि कुरैशी मुंह खोले और वो लड्डू ठूस दे, और लड़की फेल। वैसे अम्मा तुम तो बड़ी जालिम निकली। कितनी शर्मिंदगी हुई होगी मेरे जमाल को। ओए मेरे जमाल को, अभी तो टेलर है, बाकी हंसते रहती हैं। तेरे जमाल के सामने जब सब खुलेंगी ना तो पता चलेगा। क्या मतलब? और भी कुछ है? तेरी सोच है। ऐसी बातें पता चली हैं समन के माँ बाप के बारे में कि ढिंडोरा पीटू ना तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। फिर देखना तेरे जमाल के सामने कैसा मेला लगे। ऐसा है तो मुझे भी तो पता चले ना, बताना अम्मा। अरे जमाल आके जमाल, सुन सुन, जा जा, उसको कहो कि अम्मा बुला रही हैं और तू वही रुकियो। आइयो मत। अच्छा अच्छा जल्दी कर, वो अजरा जा रही है ना। बेटा बात जरा हसास थी तो सोचा कि हम अकेले में ही बात करें। जी। वो समन के पर्चे के बारे में बात करनी थी। वो कह रही थी ना कि वो उसका पर्चा सही नहीं हुआ, लेकिन मैंने भी सोचा हाँ बात तो ठीक है, बच्ची तो बड़ी लायक है, ऐसा क्या हो गया। तो तुम्हारे पुप्पा के एक दोस्त है जो उसी महकमे में काम करते हैं, खुर्रम नाम है उनका। हल्की फुल्की सलाम दुआ मेरी भी थी, नंबर भी उनका पड़ा हुआ था सायरा के पास, तो उनसे मैंने फ़ोन पे बात की। अब मैंने कहा इस तरह वो हमारी बच्ची है समन, तो उसके पेपर्स निकलवाने हैं, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। तो वो समन का नाम सुन के ना चौक से गए। उस समन को जानते थे क्या? वो पप्पू समझ नहीं आई मुझे। नहीं जानते नहीं थे वो, तो उन्होंने अजीब सी कुछ बातें बताई। कहने लगे कि वो समन आई थी, उसके साथ एक लड़की भी थी और वो कुछ पैसे दे रही थी और कह रही थी कि मेरे पर्चे आगे पीछे करके नंबर लगा दे। तो खुर्रम साहब ने तो साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये 2 नंबरियों वाले काम मैं नहीं करता, तुम किसी और जगह जाओ। तो उन्होंने समन को भेज दिया। पप्पू ऐसे किसी के कहने पे हम कैसे यकीन कर लें? समन तो बड़ी मासूम सी लड़की है और वो साहब तक कैसे पहुंच सकती है? हम बस जो बात उन्होंने मुझे बताई मैंने सोचा तुम्हारे इल्म में लाना ज़रूरी है। और वैसे बात ये है बेटा, इतनी भी मासूम नहीं है। देखो ना हमारी मुठी सुनार के पास बेचने तो चली गई थी ना, जो कि उससे हम तवक्को कर ही नहीं सकते थे। तो मुझे तो लगता है ये मोबाइल वाली कहानी भी झूठी है। शायद किसी और अफसर ने वादा किया हो तो ये अंगूठी बेचकर वो पैसे उसको देना चाहती हूँ। पप्पू आशी ने खुद अपनी जबानी मुझे सब कुछ बताया है। हाँ नहीं आशी तो बच्ची है मासूम, जो समन ने पट्टे पढ़ाई होगी वो बोल दी उसने। ऐसा हो नहीं सकता। वो आशी ऐसी बातें क्यों करेगी? पहले उसको इतनी डांट पड़ी है वहां जाने पे समन की तरफ, वो मजीद अपने ऊपर इतनी इल्जामात नहीं ले सकते। नहीं भाभी, एक और लड़की थी उसके साथ जिसने नकाब किया हुआ था। चलो मुझे पता चला तो मैंने कहा तुम्हें बता दो सारी बात। वो या तो आशी झूठ बोल रही है या वो खुर्रम साहब झूठ बोल रहे हैं। एक काम करते हैं, सबको बुलाते हैं और सामने बैठ के बात करते हैं। नहीं ये पंचायतें अच्छी बात नहीं होती यार। वैसे घर में थोड़े मसले हैं जो हम ये और तमाशा शुरू कर दें, कोई जरूरत नहीं है। बस खत्म हुई बात, छोड़ो भूल जाओ, बस हो गया। ठीक है पप्पू, बस अब ये बात जो है ना इस कमरे से बाहर न जाए। अरे किसी बेटा सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हम माँ बेटा की बात है, इस कमरे से कैसे बाहर जा सकती है? बस समझो कि भूल जाओ, ऐसी बात कोई हुई नहीं है। तुम चल के खाना खाओ, भूख लगी होगी तुम्हें। ठीक है पप्पू, आप भी आ जाइए ना। हाँ मैं अभी आई।